मशरक़ी वस्ता में कशीदगी पर बड़ी बैठक दोपहर 4 बजे तलब। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होंगी। इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ारजा इजलास पर इत्माद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तहसील का जायज़ा भी लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को भी सब्सिडी बारे में अहम फैसले मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज बीजिंग जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दाम और मुज़ाकरात पर बातचीत करेंगे। मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ चीन को इत्माद में भी लेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानब ज़मीनी यलगार की तैयारी। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा 3500 एहलकारों को लेकर मशरक़ी वस्ता पहुँच गया। सेंटकॉम की तस्दीक, कहा कि बहरी बेड़े के हमरा ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज़ भी हैं। ज़मीनी हमले के जवाब में अमरीकी फ़ौज को फैसला कुन जवाब देंगे। खलीज फारस की शार्क्स अमरीकी फ़ौजियों को खाने के लिए तैयार हैं। ईरानी फ़ौज ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तर्जमान के मुताबिक खलीज फारस के जज़ायर पर कब्जे की अमरीकी ख्वाहिश महज खाम ख्याली है। किसी भी जहारियत का अंजाम ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त होगा। ईरान के जवाबी हमले अमेरिका पर भारी पड़ने लगे। पासरान इंकलाब का 24 घंटे में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। जनूब फारस में अमरीकी F-16 भी तबाह। इसराइली शहर हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर पर भी बमबारी। बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला। इसराइली शहर बेरसुबा में सनती कम्प्लेक्स पर हमले के बाद आग भड़क उठी। मुराद, नकब, तेल अबीब, अरबेल पर भी हमले। अमरीकी फिप फ्लैट के हेडक्वार्टर पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरानी फ़ौज का दुश्मन का एक और ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती फ़ौज के मुताबिक 24 घंटे में 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन्स को रोका गया। फ़ौजी अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले में 10 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ड्रोन हमले में एक निजी कंपनी के गोदामों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने $700 मिलियन के जासूसी तैयारे को $20,000 के शाहिद ड्रोन से तबाह कर दिया। पाकिस्तानी इंकलाब के मुताबिक हमला ड्रोन और मिसाइल से बैक वक्त किया गया। जदीद तैयारा मिसाइल हमलों से बचने की कोशिश में था कि ड्रोन का निशाना बन गया। शाहिद ड्रोन ने महंगे रडार को भी निशाना बनाया। हमले में करीबी तैयारे को भी मुतासर किया और 10 अमरीकी फ़ौजी जख्मी हो गए। अमेरिका और इसराइल ने ईरानी शहरी आबादी को निशाने पर रख लिया। सूबे गिलियान पर फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद, 5 ज़ख्मी। मगरबी सूबे खुस्तान में भी पानी के बड़े ज़ख़ीरे को निशाना बना दिया। ईरान में शहादतों की तादाद 2076 हो गई। 216 बच्चे भी शामिल। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानब बमबारी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। अमेरिका और इसराइल का तब्रेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले के बायस प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। लबनान में इसराइली हमले में शहीद होने वाले 3 सहाफ़ी सुपुर्द खाक। लबनान में अब तक शहीद अफराद की तादाद 1189 हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफा। बैरेंट क्रूड $115 से तजावुज़ कर गया और वेस्ट टेक्सास में भी $102 फी बैरल तक पहुंच गया। एक माह में बैरेंट क्रूड की कीमत में 59% इजाफा। माहिरीन के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की बंदिश तेल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। जंग के फैलाव से तवानाई बुरहान का खदशा शिद्दत अख्तियार कर गया। बहरा अहमर और बाब अल मंदब जैसे अहम तजारती रास्ते भी खतरे की लपेट में आ गए। भारत में गैस बुरहान शदीद हो गया। निचले तबके की जिंदगी अजीरन। खलीजी जंग के असरात भारत पहुंच गए। LPG की शदीद किल्लत पैदा। कीमतें आसमान पर पहुंच गई। दिल्ली समेत अहम शहरों में कारोबार मुतासिर। फूड स्टॉल मालकान को कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया गया। मजदूर खाली हाथ घर लौटने में मजबूर। मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मुआशी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। अहम सनतों की अशिया की किल्लत और बढ़ती कीमतों का सामना। ब्लूमबर्ग के मुताबिक शहरी महंगे गैस सिलेंडर के बायस घरेलू अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। माहिरीन कहते हैं कि मोदी की पॉलिसियों का खमियाजा आज शहरी भुगत रहे हैं।
रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। तवानाई बुरहान मजीद संगीन होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने और तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए बरामदात पर पाबंदी आयद कर रहा है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम ज़ीरो वेस्ट पर पैगाम। खुराक के ज़िया में कमी को कौमी तरजीह करार दे दिया। नाक़िस ज़ख़ीराकारी और तकरीबात में खुराक के ज़िया पर इजहार तशवीश। सदर मुमकिन का बेहतर कोल्ड चेन और ज़िम्मेदाराना तरसील और मुस्तहकीन तक इजाफी खुराक पहुँचाने पर जोर। कहा कि खुराक का ज़िया दरअसल पानी, ज़मीन और तवानाई का नुकसान और माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली का बायस है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। 16 निकाती एजेंडा जारी। बिजली, फौजदारी और मालियाती कवानीन में तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। तालीमी इदारों की भारी फीसों और टैक्स वसूलियों में कमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। FFC अवार्ड अमल दरामद रिपोर्ट। कर्जा और मालियाती पॉलिसी बयानात और माहौल दोस्त शिप रिसाइकलिंग से मुतल्लिक कानून साजी भी ऐवान में पेश होगी। सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। ईरान में शहीद पाकिस्तानी नौजवान की मैयत वापस लाने की तैयारियां। यासर खान के अहल खाना कराची से तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। भाई वाजिद खान का कहना है कि यासर की मैयत लाने के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मैयत की जल्द हवालगी के लिए ईरानी हुकाम से रब्ता कर रहे हैं। यासर खान माड़ीपुर के इलाके यूनुस आबाद का रहायशी था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अफगान तालिबान के सियासी और समाजी मुखालफिन का अहम इजलास। वुमेन फॉर अफगानिस्तान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से तालिबान रजीम पर सख्त तनकीद। मजहब के सियासी इस्तेमाल, इंसानी हकूक, बिलखसूस खवातीन पर पाबंदियों और मुआशी बदहाली पर शदीद तनकीद। बैरून मुल्क मुकीम अफगान शहरी भी एहतजाज में शरीक। माहिरीन के मुताबिक दाखिली मुज़ाहमत और आलमी सतह पर बढ़ता रद्द-ए-अमल तालिबान की पॉलिसियों और अवामी हमायत की कमी का इजहार है। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, चचा और दादा का कत्ल केस। दादू के मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने तहरे कत्ल के 7 मुलजमों को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि केस में शवाहिद नाकाफी हैं। मुलजिम सरदार खान चांडियो, बुरहान खान चांडियो समेत दीगर मुलजमों को बरी किया जाता है। वकील सलाहुद्दीन के मुताबिक अदालत ने मुलजमों को बाइज्जत बरी किया। मुकदमा इब्तदाई तौर पर 7 मुलजमों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कराची क्लिफ्टन के निजी मार्ट में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। इमारत से वक्फे वक्फे से जोरदार धमाकों की आवाज़ें। धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। आग बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक फैल गई। शदीद धुएं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। इमारत में दाखिले के लिए दीवारें तोड़ दी जा रही हैं। इतराफ में धुएं के बादल छा गए। KMC, CBC और रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ और स्नारकल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। के तूलो अर्ज में बारिशों का सिलसिला जारी। शुमाली इलाका बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। कोट उदो में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गंदम और दीगर फसलों को नुकसान का खदशा। और रात भर से जारी बारिश से नदी नालों में तुगयानी, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। ज़ियारत और गिरदनवाब में भी कल से बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। गलियात और सेहत अफजा मकामात में बारिश। नथिया गली हिल स्टेशन के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है।